हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को हल करेंगे। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, मोललता क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मोललता क्या है। मोललता क्या है, तो मोललता क्या है दोस्तों। तो उत्तर दिया हुआ है मोललता एक विलायक के प्रति किलोग्राम में विलायक के मोलों की संख्या होती है, जिसे मोललता कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए हैं दोस्तों। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मोल अंश को परिभाषित करें। क्या दिया हुआ है दोस्तों, मोल अंश को परिभाषित करें। तो मोल अंश को परिभाषित करें क्या होता है दोस्तों। तो मोल अंश का उत्तर दिया हुआ, मोल अंश वह अनुपात है जिसमें किसी एक घटक के मोलों का विलयन के सभी घटकों का कुल मोलों के अनुपातित होती है, जिसे मोल अंश कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मोल अंश क्या होता है दोस्तों। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। तो मोल अंश को परिभाषित करें। तो मोल अंश को परिभाषित क्या करें, मोल अंश का वह अनुपात है जिसमें किसी एक घटक के मोलों के विलयन के सभी घटकों की कुल मोलों के अनुपातिक होता है, जिसे मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाफ गुना क्या है। क्या है हाफ गुना क्या है। और 27 फरवरी को यही क्वेश्चन लड़ेंगे दोस्तों। आप लोग नहीं विश्वास है तो एग्जाम दे के आइएगा, तो इस वीडियो में मिला लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, हाफ गुना क्या है। तो हाफ गुना क्या है दोस्तों, तो उत्तर दिया हुआ है वेंट हाफ गुणांक विलयन में घुले कणों के विघटन या संघटन की मात्रा को दर्शाता है, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों हाफ गुणांक रहे या वांट हाफ गुणांक रहे एग्ज़ाम सेंटर में, तो उससे कोई घबराने की बात है नहीं दोस्तों। तो आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि हाफ गुणक रहे या वांट हाफ गुणक, तो एक ही डेफिनेशन लिख देंगे। क्या, वेन हाफ गुणांक विलयन के घुले कणों के विघटन या संघटन की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि बोलेंगे विलयन में घुले विघटन या संघटन की मात्रा को जो दर्शाता है उसको हाफ गुणांक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, 27 फरवरी को यही आएंगे एग्ज़ाम में। केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम देने जाएंगे दोस्तों, एग्ज़ाम दे के आइएगा तो मिला लीजिएगा। तो दिया हुआ क्या है दोस्तों, क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र लिखिए। यानी क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र बोला गया लिखने। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका से देखिएगा। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई इंटू के वी इंटू एम, जहाँ आई को वांट हाफ गुणांक बोलेंगे दोस्तों, और के वी को क्वथनांक स्थिरांक बोलेंगे, और एम को मोललता बोलेंगे, जिससे क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र यही होता है। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र सिर्फ पूछा था कि क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या हुआ है दोस्तों। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, तो बता दिए दोस्तों। और आई किसको बोलेंगे दोस्तों, वांट हाफ गुणांक को, और फिर के बी किसको बोलेंगे दोस्तों, क्वथनांक स्थिरांक को, और एम मोललता को। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये वाला भी क्वेश्चन, क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या होता है। तो समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, हेनरी का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछने की चांस 2025 में 95% तक है दोस्तों। तो आप लोग इनको याद करके ही जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी का नियम क्या है दोस्तों, तो हेनरी का नियम बताता है कि
एक गैस की एक द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हेनरी का नियम यह बताता है कि गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो इस रामप्रीत स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज से डेली वीडियो अपलोड होते रहेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक आदर्श विलयन क्या है? क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक आदर्श विलयन क्या है? तो एक आदर्श विलयन क्या है दोस्तों? एक आदर्श विलयन क्या होता है? एक आदर्श विलयन वह है जो सभी सांद्रणों और तापमानों का राउल का नियम का पालन करती है। यानी कि सिंपल सी बात ऐसे बोल देंगे दोस्तों कि आदर्श विलयन वह होता है जो राउल के नियम का पालन करता है। जो राउल का नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल ईजी था। बोलेंगे सिंपल सी बात आदर्श विलयन क्या है, तो बोल देंगे कि आदर्श विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? राउल का नियम को बताइए। क्या बोला गया है? राउल के नियम को बताइए। तो राउल का नियम क्या है दोस्तों? राउल का नियम बताता है कि किसी विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राउल के नियम ये भी पूछने की चांस ज़्यादा है 2025 के तौर पे, तो आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों? राउल का नियम। राउल का नियम क्या? राउल का नियम यह बताता है कि किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों, और ये 2 नंबर पे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।